इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th जो न्यू सिलेबस चेंज हुआ है क्लास 9 का गणित मंजरी के नाम से जो बुक है हमारी, उस बुक का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हम कोऑर्डिनेट्स का यूज कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, एक्सिस कैसे होते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे पॉइंट हम लोकेट करेंगे, पॉइंट का नाम क्या लिखेंगे। ठीक है, इन सब की बात करने वाले हैं इसके अंदर हम। देखो, सबसे पहले हमें ये सीखना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बने, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज क्यों कर रहे हैं, कैसे करें। जैसे सपोज करो, देखो जैसे हमारे पास कोई क्लास है, ठीक है, उस क्लास में हमने ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमने 4 4 के ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं। जो मानो आपको कुछ और बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ भी 4 बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ 4 बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं, और टोटल कितने, टोटल 16 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि हमें हर किसी बच्चे की लोकेशन बतानी है कि बच्चा कौन कहाँ बैठा हुआ है, देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर देखो ये जो फर्स्ट बच्चा है इसकी जो लोकेशन बनेगी, सबसे पहले ये बनेगी A,1। अरे A,1 क्यों बनेगी, क्योंकि हमने एक डायरेक्शन में ए पे बैठा हुआ है वो, और सेकेंड में 1 पे बैठा हुआ है। सपोज को मानो हमें इस रेड वाले बच्चे को बताना है, तो देखो क्या है, ये हम ए से सी पे पहुंचेंगे, सी के बाद में हम 2 पे जाएंगे, तो इसकी जो लोकेशन बनेगी वो C,2 बन के आएगी। दिस इज लोकेशन। हम लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, हम इस लोकेशन को दो डायरेक्शंस में, जैसे हमने C,1 लिखा, हम यहाँ पे C,3 लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर कितने डायरेक्शंस में कर रहे हैं, 2 डायरेक्शंस में कर रहे हैं। एक हम हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, ठीक है, फिर हम वर्टिकली अपवर्ड ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमने पहले चेक करा कि अच्छा ये इस वाले ग्रिड में बैठा हुआ है, अच्छा ये सी ग्रिड में है, लोकेशन 2 पे बैठा हुआ है। इसका मतलब आप इसको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब देखो डेफिनेशन पढ़ना है एक बार, द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज द स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क लाइक ग्रिड। जैसे ग्रिड, देखो जैसे ये ग्रिड बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑन ए मैप और ग्राफ पेपर। जैसे ये ग्राफ पेपर कोई हो सकता है, जैसे मैप है कोई ग्राफ पेपर हो सकता है, उसमें क्या करें, दैट यूज द नंबर्स टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन। किसकी लोकेशन, ऑब्जेक्ट की लोकेशन या किसी भी पॉइंट की लोकेशन। देखो जैसे ये मैप आपको दिख रहा है, मानो हमें इस एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेट करना है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट की लोकेशन, इस पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए वी नीड 2 डायरेक्शंस। सर हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल करेंगे, फिर वर्टिकली कितना। देखो मानो ये ए है, ABCD, तो देखो डी पे आ जाएगा ABCD, दिस इज डी पॉइंट, और डी पॉइंट पे हम कितना जा रहे हैं ऊपर, 1 और 2, तो दिस इज D,2। ऐसे हमने लोकेशन को लिखा है। तो अब आपको पता रहेगा कि आपको डी ग्रिड में जाना है और 2 नंबर पे जाना है। तो आपको एग्जैक्टली पता है। जैसे सपोज करो, मानो हमारे पास में कोई फ्लोर है, जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में फ्लोर है, आपको ऐसे बोला जाएगा मानो रूम नंबर 303 में जाना है। तो जनरली क्या होता है, 303 का मतलब है कि 3rd फ्लोर है, और 3rd फ्लोर पे 03 रूम नंबर है। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर बनाया गया है। वो जैसे मानो स्कूल की बिल्डिंग है, ऐसे स्कूल की बिल्डिंग है, इस स्कूल की बिल्डिंग में आप देखो देखो जैसे मानो फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, 3rd फ्लोर है, ठीक है। अब फर्स्ट फ्लोर पे मानो यहाँ पे नंबर है हमारे पास में, ये 101 रूम नंबर हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये 102 रूम नंबर, 103 104। तो आपको एक नंबर बताया जा रहा है, उस नंबर को क्या कहते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। हम किसी भी लोकेशन या किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताने के लिए वी यूज दैट ग्रिड सिस्टम, ठीक है। और सिस्टम कैसा होता है, देखो वो सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे कुछ ग्रिड्स बनाए गए, देखो यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करी गई हैं। इन लाइंस की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल, आपने गूगल मैप देखा होगा। गूगल मैप में अगर आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो 2 लोकेशन दिखाता है, ऐसे लिखा होता है वहां पे, साथ में नॉर्थ लिखा होता है और साथ में साउथ लिखा होता है। तो आपको वो 2 पॉइंट बता रहा है कि कितना नॉर्थ में कितना साउथ में, ठीक है, कि ये लोकेशन नॉर्थ और साउथ के कोऑर्डिनेट्स को मिला के बनती है। तो वो गूगल मैप में हम किसी किसी भी प्लेस की पोजीशन को पता करते हैं। उसको पता करने के लिए देखो ये जो लिखा गया है ना, लिखने के सिस्टम को, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ये पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि आपके पास में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो 2D क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पे हमने 2 डायरेक्शंस का यूज करा है।
कौन कौन सी दो डायरेक्शन का यूज कर रहे हैं? देखो हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, उसके बाद में फिर हम वर्टिकली चेक कर रहे हैं। वर्टिकली अपवर्ड हो सकता है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन तो दो ही है। एक सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, फिर वर्टिकल डायरेक्शन है। देखो सपोज करो हमें आपको बी पॉइंट को लोकेट करना है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेक करना। सर 3,2 लिखा हुआ, देखो 3 का मतलब है कि हमने पहले यहां से करेंगे स्टार्टिंग 1 2 3, 3 पे गए, 3 के क्या गए, हम 3 हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, देखो फिर हम वर्टिकल जाएंगे 1 और 2, तो हम यहां पहुंच जाएंगे। सपोज करो मानो हमें ये 2 को -3 रिप्रेजेंट करना है, भाई अगर हम इसको पॉजिटिव मानेंगे तो इसको नेगेटिव मानेंगे। अगर हम वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं वी विल से पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड वी विल से नेगेटिव। देखो भाई हमें ये 2,3, देखो हमें 2,3 बनाना है यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे 1 और 2 2 जाएंगे, फिर बाद नीचे बन के आएंगे, 2,3 बन जाएगा। तरीके से डायरेक्शंस को बताते हैं। हम किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए वी आर यूजिंग टू डायरेक्शंस। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको 2D कहते हैं। 2D का मतलब टू डायरेक्शंस को हम यूज कर रहे हैं, और इन डायरेक्शंस को हम कुछ नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। हम इन डायरेक्शंस को एक्सिस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से एक्सिस, 2D समझ में आया। हम यहाँ पे दो लाइंस को यूज करते हैं। जो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास में है, उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। अब देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, जो हमने फर्स्ट डायरेक्शन मेंशन करी, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। सेकंड देखो, जो हमारे पास में वर्टिकल लाइन है, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। दो डायरेक्शंस मिले, दो एक्सिस मिले, एक हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, एक हमारे पास में वाई एक्सिस है। अब ये दोनों एक्सिस, दोनों लाइन किसी पॉइंट पे कट कर रही है। देखो देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस, देखो कहां कट कर रहे हैं, सर यहां कट कर रहे हैं, देखो यहां कट कर रहे हैं दोनों। और एक बात ध्यान रखना है, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मींस एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं। ये देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। और ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। देखो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसके कोऑर्डिनेट्स वी कंसीडर 0,0। और हम इस पॉइंट को, ओरिजिन को देखो ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन के आएंगे हमारे पास में, 0,0 बन के आएंगे। ये समझना है। अब हम देखो हमने हमने सिर्फ 2-3 बातें सीखी। क्या क्या बातें सीखी, एक मिनट में बताता हूं आपको। हमने ये सीखा नंबर 1 कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे। ये भी आपके पास में एक्स एक्सिस, ठीक है, हम बना देता हूं मैं, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। हम वर्टिकल लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, हम इसको वाई एक्सिस कहेंगे, और ये दोनों जहां पे कट करती हैं उसको हम ओरिजिन कहेंगे, और हम इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। हम इसको हमेशा रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो हम कहेंगे कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो 0,0 है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। इस ओरिजिन के लिए जो एक्स है वो भी 0 है, और जो वाई है वो भी 0 है, और दोनों एक दूसरे के, जो एक्स और वाई हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मीनिंग दैट कि दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइन है एक दूसरे के साथ। इतना सा बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको 2D सिस्टम क्यों कहते हैं, 2D कार्टेशियन सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो डायरेक्शंस हैं। 2D का मतलब टू डायरेक्शंस, एक्स है और वाई है और एक्स है। तो आप क्लास 11th में जाएंगे, वहां जाके आप 3D सिस्टम पढ़ेंगे। 3D सिस्टम में एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा, साथ में जेड और इंक्लूड हो जाएगा। एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके लिए वहां बन जाएंगे। समझ आया, बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लोकेट करना सीखेंगे कि पॉइंट को, मानो हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है, तो उस पॉइंट की नेमिंग क्या होगी, पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे कैसे, उसको सीखेंगे। सबसे पहले हमने सीखा है कि हमारे पास में जो 2D कार्टेशियन प्लेन सिस्टम होता है उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस। हम हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस कहते हैं, हम वर्टिकल को वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं हम उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0,0, इसका मतलब यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। बेसिक बेसिक समझ में आया आपको, ठीक है। नाउ
अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है कि जब हमने देखो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ये ओरिजिन बना लिया हमने 0, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट है उसका। इसके अगर हम राइट साइड ट्रेवल करेंगे, हम अगर राइट साइड ट्रेवल करेंगे तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। देखो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, देखो मैं क्या बोलूंगा, यहां से आगे जाएंगे 1, आगे जाएंगे 2, देखो ये हमने ग्रिड बना रखे हैं। देखो अब यहां देखो ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन देखो, ओरिजिन से आगे जाएंगे तो +1, आगे जाएंगे फिर +2, +3, +4, +5, ये डिस्टेंस है। हो सकता है कि ये जो डिस्टेंस है ये सेंटीमीटर में हो जाए, हो सकता है कि डिस्टेंस मीटर में आ जाए, या हम जनरली क्या बोलते हैं इसको, यूनिट लिख देते हैं कि जी यूनिट है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है हमारे पास में। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस के राइट साइड में ट्रेवल करेंगे तो सारी वैल्यूज हमारे पास में पॉजिटिव होती हैं। देखो ये पॉजिटिव, आप ओरिजिन से राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट देखो, अगर हम लेफ्ट में ट्रेवल करेंगे तो सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। देखो हम यहां से लेफ्ट में ट्रेवल करना चाहते हैं, इस तरीके से लेफ्ट में जाएंगे, देखो पहली वैल्यू -1 लिखा हुआ है, हाँ देखो -1, सेकंड वैल्यू -2, -3, -4, -5, देखो ये वैल्यूज ऐसे लिखी गई हैं आपके पास में। अगर आप एक्स एक्सिस के राइट में ट्रेवल करेंगे तो सारी वैल्यूज एक्स की पॉजिटिव लिखी जाएंगी, आप एक्स एक्सिस के लेफ्ट में ट्रेवल करेंगे, लेफ्ट मतलब इधर ट्रेवल करेंगे तो सारी वैल्यूज नेगेटिव लिखी जाएंगी, यहां सारी वैल्यूज पॉजिटिव लिखी जाएंगी। इतना सा बेसिक कंसेप्ट है। और सर ये ओरिजिन बना कैसे, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। देखो हमने एक्स सीख लिया, अब देखो वाई की बात करते हैं। तो ये लिखा वाई के लिए, आप देखोगे वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है और देखो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। अगर हम अपवर्ड जाएंगे, अगर हम अपवर्ड ट्रेवल करेंगे तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, और हम डाउनवर्ड ट्रेवल करेंगे तो सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं। देखो ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो ऑल वैल्यूज आज पॉजिटिव, एंड ओरिजिन के नीचे आएंगे तो सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं। आप चाहें तो इनको नोट करके 4 पॉइंट नोट कर सकते हैं इस तरीके से। देखो आप बोलेंगे यहाँ पे नंबर 1, ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन के आगे जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू किस तरफ, राइट साइड में। देखो नंबर 2, अगर हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो सारी वैल्यूज नेगेटिव बनेंगी, कहां पे बनेंगी, लेफ्ट में। नंबर 3 देखो, अब हमारे पास में ये वाई एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस में अगर हम अप जाएंगे, अप जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है जी। और हम वाई साइड में डाउन जाएंगे तो सारी वैल्यूज बनेंगी नेगेटिव बनेंगी, सॉरी, ठीक है। देखो तो सारी वैल्यूज नेगेटिव बन जाएंगी, तो आपके पास 4 पॉइंट बने। देखो अब आप उसको ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम को, इस पॉइंट के, ये ओरिजिन है, पॉइंट के अप जाएंगे तो सर पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव होगा, डाउन जाएंगे तो वाई नेगेटिव बनेगा, हम राइट साइड में जाएंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और इधर आएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज होंगे। सर ये तो सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। अब आप हमें ये बताओ कि हम पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे। सबसे पहले पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं, देखो ये समझ लेते हैं। तो ये लिखा हुआ, हम किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए, हम किसी भी पॉइंट को क्या कह सकते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए, हम सपोज करो पॉइंट P है तो हम पॉइंट P को x, y लिखते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या लिख रहे हैं, x, y लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहली वैल्यू है वो x एक्सिस की वैल्यू लिखी जाएगी, जो सेकेंड वैल्यू है ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए x, y, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मैंने पॉइंट लोकेट करा 3,2, 3,2 का मतलब है कि x में प्लस के 3 वैल्यू है और y में प्लस के 2 वैल्यू है। एक बार लोकेट करें, देखो ये ना हमारे पास में ओरिजिन, हमें x में कहां जाना है, पॉजिटिव वैल्यू पे जाना। पॉजिटिव वैल्यू कहां पे होती है, राइट साइड में, कितनी यूनिट, 3 यूनिट। देखो 1, 2 एंड 3, एक्स पे आ गए हम। एक्स के बाद में हमें वाई पे जाना है, वाई कहां जाना है हमें, वाई प्लस के 2 में। प्लस के 2 कब होगा, जब हम अपवर्ड ट्रेवल करेंगे। देखो ये बन गया आएगा 1 एंड 2, ये पॉइंट है हमारे पास में। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट P, हम जिस पॉइंट P को रिप्रेजेंट करें इसके कोऑर्डिनेट 3, 2 हैं। ये है जी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स
3,2 होंगे। समझ आया? ऐसे कोई भी पॉइंट हमें मिल जाए हम उसको लोकेट कर सकते हैं। देखो चलो मानो हमने P बना लिया, एक बात और कर लें एक पॉइंट के लिए। मानो हमने यहाँ पे लिखा, हमें यहाँ पे दे रखा है पॉइंट ए दे रखा है, पॉइंट ए नहीं है तो खुद से मान लेते हैं, पॉइंट ए हमने बना लिया यहाँ पे 3,-2। ठीक है जी। देखो अब आप मुझे बताओगे कि x में सबसे पहले कोऑर्डिनेट को डिकोड करना है। 3,2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये x एक्सिस की वैल्यू है और ये y एक्सिस की वैल्यू है। समझ में आ गया? पहला पॉइंट हमेशा x पे होगा, सेकंड पॉइंट हमेशा y पे होगा। x पे कितनी वैल्यू है सर? 3। देखो 1 1 2 एंड 3 यहाँ पे बन के आ गए हम। ठीक है जी, हमने टेबल यहाँ पे कर लिया। ठीक है देखो, ठीक है देखो यहां से करिए स्टार्टिंग हमने 1 2 एंड 3 पे आ गए। अब हमें देखना है y में कितनी वैल्यू पे जाना है, -2 पे जाना है। -2 कहां पे होगा? जब y एक्सिस में डाउन आएंगे। देखो देखो ये देखो y की सारी वैल्यूज नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे यहां से 1 एंड 2। ये जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट 3, -2 है। हमने पूरे ग्रिड को यूज करा, हमने ग्राफ सिस्टम को यूज करा जिसपे हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मानो हम पॉइंट डी को लोकेट करते हैं, हम डी को लोकेट करते हैं -3, -2, -3, -2। ठीक है देखो स्टार्टिंग हमेशा ओरिजिन से करेंगे। सर x कितना है? x -3 है। ठीक है ये x है, ये y है। इसका मतलब सर x तो -3, माइनस में कब जाएंगे? जब हम ट्रेवल करेंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है देखो यहां से देखो, यहां जाएंगे हम -1, -2 और -3। ये आ गया वैल्यू -3। और ये तो आपने x में, सर y में कितना? -2 कब आएगा? जब डाउनवर्ड जाएंगे। देखो यहां से डाउनवर्ड जाएंगे तो 1 एंड 2, ये जो कोऑर्डिनेट है डी आपके पास में, ये वैल्यू है -3, -2। इस तरीके से हम अपने पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बनानी है हमें कि 2D कार्टेशियन प्लेन में दो प्लेन्स होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दोनों जहां कट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास में देखो, और जहां कट करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। और एक्स एक्सिस पे राइट साइड जाने पे, एक्स एक्सिस पे आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पे राइट साइड जाने पे वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड जाने पे वैल्यू नेगेटिव होती है। वाई एक्सिस पे अप जाने पे, अपवर्ड जाने पे वैल्यू पॉजिटिव होती है, डाउनवर्ड आने पे वैल्यू नेगेटिव होती है। ये पॉइंट है जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। अब देखो अब हमारी बुक में एक बच्चे का घर दे रखा है, ऐसे डायग्राम बना के दे रखा है हमें। एक रियान नाम का बच्चा है, रियान नाम के बच्चे के रूम का आपको एक स्केच बना के दे रखा है, मींस लेआउट दे रखा है। हमें देखा देखो जो बच्चे का रूम है उस रूम में बैक साइड में आप देखोगे तो एक बाथरूम बना हुआ है और ये उसके लिए बेडरूम बना हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट देखो, जैसे देखो यहाँ पे वार्डरोब्स बनी हुई है, बेड बना हुआ है, यहाँ पे टेबल लैंप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई पॉट बना हुआ है। ठीक है देखो फ्लोर पॉट बना हुआ है, ये डोर बना हुआ है एंट्री के लिए। देखो एक डोर ये बना हुआ है। सर ये डोर क्या है? ये डोर जो है आपके लिए जो बाथरूम है उसकी एंट्री है। अब सपोज करो हम इस पूरे जो जो उसका रूम है हम इसको ग्रिड सिस्टम पे बनाना चाहें और फिर हम ये बोले कि सर बताओ पॉट है जो फ्लावर पॉट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, जो बेड है, बेड के देखो 4 कॉर्नर्स हैं आपके पास में ऐसे, ये बेड का कॉर्नर 1, ये कॉर्नर 2, कॉर्नर 3, ठीक है कॉर्नर 4, इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको एक ग्रिड पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। किस तरीके से? देखो हम इसको इस तरीके से ग्रिड पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो देखो अब इस पूरे को हमने ग्रिड पे रख दिया। ग्रिड कैसे बनाई है हमने? हमने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करा है। आप देखो ध्यान से देखो, ये बन गया हमारे पास में ओरिजिन 0,0। दिस इज ओरिजिन, मींस जहां से आपका जो फोटो पिक्चर स्टार्ट हो रहा है उसको हमने ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन पे जाकर रख दिया। अब देखो आप कहीं भी किसी भी लोकेशन को जाकर देख सकते हो। देखो देखो जैसे यहां से अगर हम एक्स में जा रहे हैं देखो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, हम यहां से वाई में जाएंगे देखो तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता सकते हैं। अब देखो देखो जैसे बेड के कॉर्नर्स हैं, देखो ये कॉर्नर्स हैं बेड के, हम इन कॉर्नर्स को देखो, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, लोकेशन बन के आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये फ्लावर पॉट, ठीक है देखो ये आपके पास में टेबल लैंप, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम। देखो ये आपके वार्डरोब्स, देखो इनके चारों कॉर्नर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स में।
इस तरीके से हम अपने कोऑर्डिनेट को यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। सबसे ऐसा एग्जांपल आपके लिए, जब आपकी असेंबली हो रही है तो बच्चे ऐसे लाइन में खड़े होते हैं, अब हम किसी भी एक बच्चे की लोकेशन निकाल सकते हैं, और हम जो गूगल मैप यूज करते हैं वो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे काम करता है। ठीक है, आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।